पति, बॉस या दोस्त, हर लड़की की तरह हिमानी ने भी जीवन साथी को लेकर बहुत सारे सपने बुने थे। जब से उसकी सगाई राहुल के साथ हुई थी, तब से लेकर आज तक, शादी के 1 साल बाद तक वो यही सोच रही थी कि पति, बॉस या दोस्त। जब हिमानी की सगाई राहुल के साथ तय हुई थी, तो उस समय वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। राहुल को हिमानी पहली ही नजर में पसंद आ गई थी और हिमानी ने भी राहुल से शादी के लिए हाँ कर दी थी। अब शुरू हुई हिमानी की सपनों भरी दुनिया। उसे लगता था कि एक नए रिश्ते की शुरुआत अगर दोस्ती के साथ की जाए तो शायद आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं, और अगर आपका हमसफर ही आपका दोस्त बन जाए तो फिर गृहस्थी की गाड़ी सदैव पटरी पर ही रहेगी। एक्सीडेंट होने का डर तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और यही उम्मीदें उसे राहुल से भी लगा रखी थी। एक दिन पति से ज्यादा एक दोस्त बनकर उसके साथ रहेगा। एक ऐसा दोस्त जो उसके हर दुख सुख में उसका साथ देगा, जो उसकी हर छोटी बड़ी नादानियों के साथ उसका साथ देगा, जो घर में एक बॉस की तरह जिम्मेवारियों का बोझ उसके ऊपर न लाद कर एक दोस्त की तरह उसकी मदद करेगा, जो हिमानी के साथ ना होने पर भी एक दोस्त की तरह उसकी हर बात को बिना कहे समझ जाएगा। वो सोचती थी कि जैसे कॉलेज में क्लास को बंक मारने पर दोस्त उसकी प्रॉक्सी लगा देते हैं, वैसे ही घर में कभी काम करने का मन न होने पर राहुल उसका वो काम कर देगा। वो सोचती थी कि दोस्त बनकर वो दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपसी समझौते और तालमेल बनाकर रखने से ही पति और पत्नी का रिश्ता अटूट होता है। और उन्हीं सपनों को, उन सब आशाओं को दिल में संजोकर हिमानी राहुल की दुल्हन बनकर उसके घर आई थी। कुछ दिन तक तो रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद हिमानी राहुल के साथ कानपुर आ गई, जहां वो जॉब करता था। शुरुआत में वैसे भी एक दूसरे को समझने में वक्त लगता है। कुछ ऐसा सोचकर हिमानी राहुल के व्यवहार को अनदेखा कर देती थी। दोस्तों में भी तो यही होता है, आपको एक दूसरे को समझने में वक्त ही लगता है, तभी तो आप दोस्त बन पाते हो। लेकिन जब शादी के 1 साल बाद भी राहुल का स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, तो हिमानी को लगता है कि वह घर में रहकर भी घर में नहीं बल्कि ऑफिस में काम करने वाली कर्मचारी है, जिसे हर वक्त अपने बॉस की हर बात पे सिर हिलाना है, समय से ऑफिस आना है और अपने बॉस के द्वारा दिए गए काम को पूरा करना है। उसे अपना खुद का घर ऑफिस जैसा महसूस होने लगा। और उस ऑफिस का बॉस था उसका पति राहुल, जो हर एक काम को समय पर करना ही पसंद करता था। क्या मजाल की थोड़ी भी देर हो जाए। माना कि समय की कीमत हमें समझनी चाहिए, परंतु परिवार में कभी कभी जिम्मेवारियों की वजह से कुछ देर भी हो जाती है, या कभी पत्नी का भी तो काम से छुट्टी लेने का मन हो सकता है। लेकिन राहुल इस बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करता। वो कभी हिमानी की मदद न करता, बल्कि उसे हर काम समय पर करने की हिदायत देता था। उसे तो ये लगता था कि आखिर दो लोगों का काम ही क्या होता है, और पूरे दिन हिमानी घर में करती ही क्या है। उसने हिमानी से तो ये आशा कर ली कि वो अपने आप को उसके अनुसार बदल ले, परंतु खुद को थोड़ा सा भी बदलने की कोशिश नहीं की। हिमानी ने अपने आप को काफी वक्त दिया और राहुल के अनुसार ढलने की कोशिश भी की, लेकिन ताली कभी एक हाथ से तो बजती नहीं। ठीक वैसे ही राहुल और हिमानी की वैवाहिक जिंदगी में हुआ। हिमानी हर वक्त राहुल में एक दोस्त की तलाश करती थी, जो उसके मन की पीड़ा को समझे, जो उन दोनों के रिश्ते को वक्त दे। लेकिन राहुल का सोचना था कि पत्नी कभी दोस्त नहीं बन सकती, वो तो पत्नी ही रहे तो ठीक है। हिमानी जो हमसफर में एक दोस्त को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो दोस्त नहीं बल्कि बॉस लगने लगा था। दोस्तों दोनों की अपनी अलग अलग सोच थी, और दोनों ही ये बात नहीं समझ पा रहे थे। शायद यही कारण था कि शादी के 1 साल बाद भी हिमानी ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि पति, बॉस या दोस्त।